हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.5 के लास्ट के 3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। और इसी खूबसूरत एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करता हूं। और भाई सबसे पहले जिसने इसका पूरा पार्ट नहीं देखे हैं, शायद 17 पार्ट मैंने बनाए हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, कृपया वो चेकआउट करो, उसके बाद इस वाले लेक्चर पे आ जाओ। तो बच्चों 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन कैसा है, तो पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। पहला सवाल है 71 का स्क्वायर। अब आप 71 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता ही है कि आप 71 को 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो ये बोल रहा है यूजिंग आइडेंटिटीज एंड इवेल्युएट। अब आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है और फिर इवेल्युएशन करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 71 को 70 + 1 द होल स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हैं। अब आप क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? a + b होल स्क्वायर से। ये एक्चुअली में a + b होल स्क्वायर की एक एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन कि कहां कहां a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन है। अब आप देखेंगे a² + 2ab + b² आराम से लग जाएगा, क्योंकि a की जगह 70 और b की जगह होगा 1। तो लगा दो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + of 2ab + of b²। बहुत बढ़िया। तो 71 यानी 70 + 1 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 70 का स्क्वायर + 2 × 70 × 1 + 1²। 70 का स्क्वायर, अब 70 का स्क्वायर कैसे? 7 7 से 49 और 2 0, तो ये हो जाएगा 4900 + 7 2 14, 140 × 1 140, और ये आ जाएगा 1। तो अब आपको तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 140 और ये हो गया 5041। एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने असेंबल करके नहीं करा था इसको। ठीक है, तो ये हो गया 140। बहुत बढ़िया, 5041 इज द आंसर। अगर इसको चेकआउट करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो 71 और 71 को मल्टीप्लाई करके। तो 1171, 7 1 7, 7 7 49, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 5041 इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप एक आइडेंटिटी की एप्लीकेशन लगाकर या आइडेंटिटी को लगा के अप्लाई करके आप एक स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगी? a + b होल स्क्वायर की। बहुत बढ़िया। और अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर। सोचो उसके बारे में, सोचो। 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं? 100 - 1 लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर 90 + 9 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। फिर 90 का स्क्वायर निकालोगे, 9 का स्क्वायर 81 निकालोगे तो थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा। लेकिन 100 का स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है, बस 0 ही तो ऐड करना होता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इस्तेमाल कर सकते हो, 99 का स्क्वायर। तो 99 का स्क्वायर लिख सकते हो मैं 100 - 1 द होल स्क्वायर। और कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं 90 + 9, वो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अप्लाई करना चाहते हो, आप कोई सी भी आइडेंटिटी लगा, लेकिन जो सबसे ईजी लगती है वो मुझे ये लगती है। चलो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। तो लगेगी a - b होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a² - 2ab + b²। लगा दो इसमें फॉर्मूले में 100 - 1 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 99 का स्क्वायर, एंड 99 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर होगा, 4 0 लगा दो, स्क्वायर है तो 2 0 2 0, -2 × 100 × 1 + of 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, यानी 200। देखो ये 1 0 0 0 0 + 1 -200। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा? 100। या फिर एक काम कर सकते हैं हम पहले 10,000 में से 200 माइनस कर दो। तो 10,000 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9,800 मेरे ख्याल से, 9,800, और उसको +1 कर दो तो कितना आएगा? 9,801। एंड 99 का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट यही होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? समझ में आया?
क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं कर लेते हैं। अब ये भी बहुत ईजी है, 102 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है। तो लिख दो 100 + 2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो लगा दिया 4 0, 2ab 2 × 100 × 2, तो 200 2 2 4, 400 + 4। समझ में आया कैसे? पहले तो 100 का स्क्वायर, फिर 2 × तो 2 फॉर्मूले का, और a 100 और b तो 2ab कितना हो जाएगा 400 + 2 का स्क्वायर 4। तो अब इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आएगा 10404, मेरे ख्याल से यही आएगा। देखो एक 4 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर एक 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर एंड दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन 998, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1000 - 2। क्या लिख सकते हैं 1000 - 2, क्या लिख सकते हैं 1000 - 2। और एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। क्या लिखेंगे 1000 - 2। भैया कमेंट करते रहो और लाइक कर दो अभी से ही, अगर समझ में आने लग गया है तो। 1000 - 2 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ a - b होल स्क्वायर। और मुझे चाहिए इसमें कमेंट, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ वाला सवाल। फिफ्थ वाला सवाल क्या कहता है, फिफ्थ वाला सवाल कहता है 5.2 द होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, कुछ नहीं करो, 5 + 0.2, तो क्या करेंगे 5 + 0.2 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर + 2 × a × b + b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.2 द होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 25, 5 2 = 10 × 0.2, तो आ जाएगा 2 + 0.2 × 2 4। लेकिन बेटा 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी यहां पर देखो 0.2 × 0.2, तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4, 2 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0, और 1 2 के बाद पॉइंट तो आ जाएगा 0.04। बहुत बढ़िया। अब 25 में 2 प्लस करोगे तो 27 हो जाएगा, प्लस 0.04 तो हो जाएगा 27.04 इज द आंसर। बहुत बढ़िया। 52 का स्क्वायर कर लो और 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो भी यही आंसर आने वाला है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 52 का होल 5.2 का स्क्वायर है, तो 5.2 पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दो, बढ़िया। अब ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 52 का स्क्वायर निकाल लो और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बहुत खूबसूरत। समझ में, कमेंट कर देना इसके लिए, ठीक है। कमेंट कर देना कि भाई क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि मेरा पढ़ाया तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल है सिक्स्थ वाला 297। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है इसमें आपको कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ लग सकता है बेटा या तो a + b a - b, या फिर लग सकता है x + a x + b। तो अब देखते हैं कैसे। 297 को क्या लिख सकते हैं हम 300 - 3, क्या लिख सकते हैं 300 - 3। और 303 को क्या लिख सकते हैं 300 + 3। बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज दिख रही है, देखो a + b × a - b। देखो a + b × a - b, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a - b × a + b का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी दिखाओ। a स्क्वायर - b स्क्वायर, यहां पर भी लिखा हुआ है, बस इवेलुएट कर दो। a की जगह 300 है ना, a की जगह क्या है 300, तो 300 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 300 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9 और 2 0 और, तो 2 0 और 2 0 -9। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, ये आएगा 89991, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए। देखो 9 में ऐड करा तो ये आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चेक कर लेना अगर गलत हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया, ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। 78 × 82, बहुत बढ़िया। 78 को क्या लिख सकता हूं मैं, 78 को लिख सकता हूं 80 - 2, और 82 को लिख सकता हूं 80 + 2। बस लगा दो इसमें यही a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू a + b a - b। फॉर्म में है a + b a - b के, तो आप बस इसको सॉल्व कर दो। तो a की जगह क्या है, 80 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 6400 - 4, 6400 - 4 कर दो, करके देख लो यहाँ पर 6400 - 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3,
ये आ जाएगा 6396 प्लस 4 करोगे तो 6400 आ जाएगा, यानी 6396 इज द आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अब बाकी के सवाल मैं एक काम करता हूँ, 9th वाला आपके लिए कर देता हूँ, ये वाला मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वाला जो है, ये वाला कैसे करना है वो बता देता हूँ। ये वाला है 8.9 द होल स्क्वायर, तो आप 8.9 में 8 प्लस 0.9 मत करो, इसमें करो 9 माइनस 0.1। देखो 0.1 करेंगे तो 8.9 आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो। और इसके बाद जो है, इसके बाद भी ए प्लस बी ए माइनस बी लगने वाला है। जल्दी से इसको छाप लो, कॉपी में भी, दिमाग में भी, फोटो कॉपी कर लो, हर जगह। बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेके आ गया हूं मैं। देखो अगला सवाल है 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 9.5। अब 10.5 को लिख सकता हूं क्या, 10 प्लस 0.5, और 9.5 को लिख सकता हूं 10 माइनस 0.5। देखो हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, a का स्क्वायर कितना होगा 100, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, तो कितना हो जाएगा, कर दो माइनस इसको जल्दी फटाफट। 0.5 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 95.75, सॉरी 99.75 आएगा क्या, चेक करो। इसमें 25 प्लस करो, 100 आ रहा है कि नहीं, 0.5 तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 100। बहुत बढ़िया सर, सही है, 99.75 इज योर आंसर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरा का पूरा डेडिकेटेड है एक ही आइडेंटिटी जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बस लगा दो ये वाली आइडेंटिटी और खेल हो जाएगा सवाल का। चलो ट्राई करते हैं, और आप भी मेरे साथ ट्राई करो। जब तक आप मैथ्स में ना कॉपी पेन नहीं चलाओगे ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसलिए प्लीज आपको समझ में आने के लिए आपको कॉपी पेन तो यूज करना ही पड़ेगा। हमारी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। अब हमारा पहला है 51 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर माइनस ऑफ 49 का स्क्वायर। लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49। बहुत बढ़िया, बस लगा दिया, सॉल्व हो गया सवाल। बहुत बढ़िया। 51 प्लस 49 कितना हो जाएगा 100। 51 प्लस 49 देखो, 4 प्लस 9 ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। 100 इंटू 51 माइनस 49 कितना हो, 49 50 51, तो हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 200। बहुत बढ़िया, यही है 200 इज द आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अगला कितना है, अगला यही है सेम। अरे सवाल बस इजी है, तुम लोग बस सवाल को देख के ही समझ जाओ कि कौन सी आइडेंटिटी है, और इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि मजा आ जाए, और एग्जाम में 100 ऑन 100 आए मैथ्स में। और फिर मुझे कमेंट करे, एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर मेरे 94 आए हैं 8th में, अब मैं 9th में आ गई हूँ। बहुत बढ़िया, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और सबके कमेंट्स का रिप्लाई तक दे रहा हूँ। एक बच्चे का आया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की ट्रिक्स कब लेके आने वाले हो। तो माय डियर स्टूडेंट, पहले मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है, फिर मैं साइंस का भी लेके आने वाला हूँ, फिर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की ट्रिक्स का एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस कर दो पहले तो बी के साथ, फिर कर दो ए को माइनस 0.98 बी के साथ। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, 1.02 0.98, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू, इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 0.98। बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, 12 में से तो कितना 4 0, तो ये हो जाएगा 0.04। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, पॉइंट लगा दो 2 के बाद, तो आंसर क्या हो गया 0.08 इज योर आंसर। क्लियर। अगला सवाल 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी कर दो और एक बार ए माइनस बी कर दो। बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं इसको, और एक बार ए प्लस बी कर दो और एक बार ए माइनस बी कर दो, बस सवाल हो गया खत्म। चलो देखते हैं, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। 153 का स्क्वायर ए प्लस बी कर दो, 147 प्लस 153, और एक बार कर दो माइनस, तो 153 माइनस 147। 153 में 147 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 150 प्लस 150 300। देखो 153 140, मैं पता है क्या करता हूं, मैं ऐसे कैलकुलेशन नहीं करता, मैं करता हूं यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो इसको 150 बना दो, इसमें 3 जोड़ दो तो 150, 150 प्लस 150 300। देखो 0
5 दूनी 10 और ये हो गया 300। बहुत बढ़िया, 300 मूवी देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। इनटू अब 153 में से 147 माइनस कर दो, तो जब मैं माइनस करूंगा तो कितना होगा, 13 6 ये आ जाएगा 6, खत्म 6 और 6 3 जा 18 और 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, दिस इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन को दिमाग में ही कर लेना चाहिए और कैलकुलेशन को अपने अकॉर्डिंग ही समझ लेना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे हैं ना ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो उनको तेजी में होता है, बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी भी टीचर के अकॉर्डिंग। आपने जिस हिसाब से अपनी हैबिट बनाई है उसी हिसाब से कैलकुलेशन परिपक्व कर लो, स्ट्रांग कर लो। बहुत हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी टेक्निक खराब है तो फिर हम सही करेंगे तुम्हारे, ठीक है। उसमें भी कमेंट कर दो अगर तुम्हें सीखना हो तो। फिफ्थ वाला सवाल, फोर्थ वाला, तो ये आ जाएगा 12.1 द होल स्क्वायर माइनस 7.9 द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 12.1 प्लस 7.9, 12.1 माइनस 7.9, तो एक बार 12.1 और 7.9 को प्लस कर लो। बहुत बढ़िया, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0.1, 7 प्लस 3 हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 20, ये आ गया 20। बहुत खूबसूरत। और मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, अब माइनस कर लो। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 11, 9 2 11 हो गया, ये हो गया 1 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि 7 3 10 और 1 11 तो 4 4.2। बहुत बढ़िया है ना, 4.2 माइनस करना है ना, 4.2। बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा 4.2। अब 10 का मल्टीप्लाई 42 इंटू 2, तो 42 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 इज योर आंसर। 84 इज योर आंसर। देखो मैंने पहले 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 का पॉइंट इधर खसक गया तो कितना हो गया 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 84। कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे 0 के साथ, हालांकि सबका सेम है, बस क्या है हमने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को तेज कर लिया, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। आखिरी सवाल और ये चैप्टर खूबसूरत खत्म हो जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो प्लीज इसको अच्छे से सवाल को कर लो तो हमारा अंत भला तो सब भला, बस यही करना है हमको, ठीक है। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल में कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको। मैं सोच रहा हूं एक ये करके दे दूं आपको और एक ये करके दे दूं, बाकी 2 होमवर्क आपके लिए। बहुत बढ़िया। हमें जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है वो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। बहुत बढ़िया, हमें यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब आपको पहले इस कंडीशन पे इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा इन वाले क्वेश्चंस को। तो कितना है 103 मल्टीप्लाइड बाय 104। तो पहले 100 प्लस 3 लिख दो उसको, तो ये जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 4, 100 प्लस 3 100 प्लस 4। बहुत बढ़िया। अब 100 की जगह x है, a की जगह 3 है, 100 की जगह x है और एक b की जगह 4 है। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 7 प्लस 4 3 प्लस 4 7 इंटू 100 700 प्लस 3 4 जा 12। अब सॉल्व कर दो इसको, 10,000 प्लस 700 प्लस 2 1 12, तो कितना हो जाएगा 10,712। देखो सही है, अरे हो गया ना, 10,700 और 12 दो हर डिजिट पे मैंने प्लस कर। आप चाहे तो इसको ऐसे करके देख लो, डरो नहीं, 712 प्लस कर दो, वही आएगा जो मैंने करके दिया है आपको, ठीक है। आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो। अगला सवाल मैं ये वाला कर रहा हूं, ये कर दूं, चलो कर देते हैं। तो ये वाला सवाल है 9.7 इंटू 9.8। 9.7 को क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं 100 माइनस, क्या लिख सकता हूं, आप a प्लस बी या माइनस बी लगाना ना, चलो एक्स प्लस ए लगाना, तो प्लस वाला लगाना है तो कर दो 9 प्लस 0.7 लिख दो, 9 प्लस 0.8। अब आप यही लगाओगे, आप 10 वाला मत लगाना, 10 वाला लगाओगे तो फिर वही प्लस वाली नहीं रहेगी ना। तो 9 प्लस 0.7, तो a की जगह क्या है 9, x की जगह क्या है 9, x की जगह क्या है 9, a की जगह क्या है 0.7, b की जगह क्या है 0.8। बस सवाल खत्म, x प्लस ए एक्स प्लस बी। बहुत बढ़िया, लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 0.7 प्लस 0.8 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी।
0.7 इंटू 0.8 खत्म। 9 9 जा 81 प्लस 0.7 प्लस 0.8 कितना होगा? 0.715 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 7 8 जा 56 और 2 के बाद 0.56 0.56 ये हो जाएगा। देखो फिर से करके देख लेता हूँ। 0.7 0.8 8 5 कितना होगा? 8 7 15 कैरी ओवर 1 0 0 चल ही रहा था 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 9 81 9 5 जा 45 4 9 1 जा 9 प्लस 4 9 130 ठीक है 13.5 प्लस 0.56। अब सबको ऐड कर दो, बस आंख बंद करके ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए यहां करता हूं 81.00, यहां लिख देता हूं 13.50 और इसको लिख देता हूं 0.56। बहुत बढ़िया। अब पॉइंट को मिलाना है, इस साइड लिखना है और इस साइड लिखना है, बिल्कुल गलती मत करना। ये हो गया 6, ये हो गया 0, 3 1 4 5 8 और 1 9 95.05 95.05 इज योर आंसर। क्लियर? 95.05 81 करना था, ये हो गया 13 एक बार और चेक कर लूँ क्या? एक बार और चेक कर लूँ, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? दिख रहा है कि नहीं सर 6 है वो। अच्छा 6 है। ओके ओके ओके, ये 6 है। रुक जा एक बार कर लेता हूँ, मेरे को लगा दिख नहीं रहा है कि नहीं बोर्ड पे। फिर से देख लूँ। 81 प्लस 13.5.0 और लिख देंगे 0.56 0 तो 6 का 6, ये हो जाएगा 5 0 10 3 + 1 4 + 1 5 9 + 1 सॉरी 8 + 1 9 95.06 अरे यार ओके 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 ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये एक्सरसाइज खत्म कर दी पुनीत सर ने और इसके साथ ही चैप्टर को कर दिया है समाप्त। और इसके बाद कौन सा चैप्टर लेके आना है उसको भी कमेंट कर दो कि कौन सा 8 क्लास का चैप्टर लेके आ रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने चैप्टर डाले भी हैं कि नहीं डाले हैं 8 के। भाई आप एक काम करें, पुनीत सर की पाठशाला के चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके ज्यादा से ज्यादा क्लास 8 के चैप्टर खत्म हो चुके हैं अब जो है। और कुछ बच्चे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी लिंक मैं इसमें दे दूंगा। मेरे दूसरे चैनल एक्टिविटी की पाठशाला में मैंने 2 वीडियो उसके बना चुका हूं, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लो, कमेंट करते रहो कि कौन सा चैप्टर लेके आए। अगर कमेंट में मैंने चैप्टर पढ़ा चुका हूं तो मैं उस कमेंट के अंदर ही आपको प्लेलिस्ट लिंक शेयर कर दूंगा। टेंशन मत लो, मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाल वाला बटन है उसको स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो बस उसको। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, लव यू 3000। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।